ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे अगर देह अभिमानी स्थिति में हैं तो याद का बल जमा होगा, और अगर देह अभिमानी स्थिति नहीं है तो याद का बल जमा नहीं हो सकता। तो हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरी स्थिति देही अभिमानी है? और अगर है तो मैं कैसे पहचानूं कि मेरी स्थिति देही अभिमानी है? हम्म? कल मैं शाम को जब नुआ शाम योग करा रहा था, जिन्होंने किया होगा उन्होंने सुना होगा। किसने किया शाम को नुआ शाम योग हमारे साथ? अच्छा, वारुण बहन ने किया था। तो बेसिकली वही बात है ना, दृढ़ता और प्रेम की बात हम कल कर रहे थे कि दृढ़ता क्या चीज होती। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हम योगी हैं ना, हम बड़े ही लगन वाले लोग हैं, बड़ी ही मेहनत वाले लोग हैं और परफेक्शन वाली कंडीशन से। तो वास्तविकता में दृढ़ता है, लेकिन यदि मेरी दृढ़ता किसी दूसरी आत्मा को हम्म क्या फील करा रही है? बोझ फील करा रही है, उसे छोटा फील करा रही है, या उसे मेरे प्रति दुर्भावना पैदा करा रही है मेरी दृढ़ता। हम्म? यानी मेरी दृढ़ता का शो ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपका देही अभिमानी वाली दृढ़ता नहीं है, वो देह अहंकार वाली दृढ़ता है। जिस दृढ़ता के द्वारा कोई कुछ साबित करना चाहता है, तो आप समझ जाओ कि वो देह अभिमान की दृढ़ता है। देही अभिमानी स्थिति दृढ़ता नहीं है। देही अभिमानी स्थिति की जो दृढ़ता है, वो संगठन को शक्ति देगी, मजबूती देगी, अपनापन देगी, अहंकार शून्य करेगी। तो पता नहीं चलता इन सब बातों का, हमें लगता नहीं नहीं मैं बहुत दृढ़ हूं ना, बहुत डिटरमाइंड हूं ना, मैं करके ही रहता हूँ ना। उसमें मैं आएगा ही नहीं। मैं करके ही रहता हूं मैं वाली जो बात है, वो दुनियावी दृढ़ता है, वो देहंकार वाली दृढ़ता है, वो व्यवहारिक दृढ़ताओं वाली दृढ़ता है। मतलब उसे आप दृढ़ता भी कह सकते हो, और बल्कि एक कठोरता भी कह सकते हो। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। देही अभिमानी स्थिति के लक्षण ना बड़े ही बड़े प्यारे होंगे वो। उनमें कभी किसी को आपसे कंपटीशन फील नहीं होगा। उसमें आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा होगा ही नहीं कि दूसरा आप अपने आप को चैलेंज्ड फील करे आपकी वजह से। यदि दुनिया में कोई भी आपकी वजह से छोटा फील कर रहा है, चैलेंज्ड फील कर रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो लक्षण है वो देह अभिमान के हैं, देह अभिमान स्थिति के नहीं। और उसमें फिर याद का बल जमा होगा ही नहीं। क्यों? क्यों जमा नहीं होगा? उसका मैंने चिंतन करके देखा तो मुझे समझ आया कि भाई, जब हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे तो बाबा क्या कहते हैं कि दुआएं जो है वो लिफ्ट का काम करती है। लेकिन जहां मेरी वजह से किसी को चोट पहुंच रही हो, है ना, या कोई मेरी वजह से निराश हो रहा हो, निरुत्साहित हो रहा हो, तो फिर मेरी जरूरत दुआएं थोड़ी है। मैं जगदीश भाई साहब का एक क्लास सुना था कभी बहुत पहले, अभी याद आ रहा है वो आज। उसमें भाई साहब कहते हैं कि यदि तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूट गया है, तुमने दिल तोड़ दिया है किसी का अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, तो तुम्हारा योग लग जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कितना लाल लाइट करके बैठे रहो, कितना ही आत्मा आत्मा करते रहो, तुम्हारा योग लगेगा ही नहीं। क्योंकि वो जो जिसको जिसका दिल तुमने तोड़ दिया है, उसकी बद्दुआएं तुम्हारे लिए रोड ब्लॉक का काम करती रहेंगी, तुम्हारी याद के बीच में आती रहेंगी। तो पूछो अपने आप से प्यारे भाई बहनों कि हम किन स्थितियों में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, आपको क्षमा मांगना पड़े, झुकना पड़े, है ना, जिसके बड़दादी कहते थे झुक झुक मर मर सिक सिक, कोई बात नहीं, झुक जाओ। पर किसी को हमारी वजह से चोट ना पहुंचे। लेकिन अब इसमें ये भी समझना है कि चोट ना पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सही कर्तव्यों से डिग जाऊं। दो बातों में बड़ा फर्क है। तो दृढ़ता क्या हुई? दृढ़ता फिर ये होगी वहां पे उसके से, सपोज करो कोई हमसे कह रहा है नहीं नहीं आपको ये करना चाहिए ना, आपको हमें सहयोग करना चाहिए ना, और हम क्या करते हैं कई बार कि उस सहयोग के चक्कर में जो अपना अलाइनमेंट है वो बिगाड़ लेते हैं। तो भले ही आप किसी का कार्य करो या ना करो, हाँ, परंतु मना भी करो तो कैसे? इसलिए क्या कहा गया है, मैंगो पर्सनैलिटी बनो, ऊपर से मीठे ही रहो, अंदर से दृढ़ रहो, और आपकी दृढ़ता किसी को दिखे नहीं। आप बताओ, आप जब कभी आम खरीदने जाते हो ऑफ सीजन में,
तो आप गुठली देखते हो उसके अंदर कितनी छोटी बड़ी होगी, या सिर्फ आम देखते हो कितना ऊपर उसमें मीठा वाला पार्ट है? क्या देख, बोलो बोलो, एज ए कस्टमर क्या देख? गुठली साइज तो कोई नहीं देखता है ना। तो आप अंदर से कितने सॉलिड हो दिखने ही नहीं चाहिए किसी को, ये दिखना चाहिए ऊपर ऊपर कितना अच्छा मीठा मीठा पार्ट। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप ऐसे करके जिएंगे तो वो कहलाएगी देयमानी स्थिति। यानी देयमान स्थिति की अपने अंदर की मर्यादाओं की स्थिति इतनी सॉलिड होगी कि वो ऊपर से मिठास ही रखेगा, उसका दोस्त भी खुश हो जाएगा और दुश्मन भी। आम जो किसी को पसंद हो या ना हो, पर आम तो फलों का राजा ही रहेगा ना। फलों का राजा कहा जाता है उसे। इसीलिए राजा कहा जाता है कि आपको भी कहा जा रहा है आप भी मैंगो पर्सनैलिटी बनो, नारियल पर्सनैलिटी मत बनो। ऊपर से हार्ड, अंदर से लसलसे, है ना। तो वो वाला काम हमारा नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं बाबा आज, कि कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी। हम्म? हाँ, और जो प्रैक्टिकल में हो गई। तो क्या है भाई, भगवान पढ़ाएगा, भगवान आकर राजयोग सिखाएगा, ये तो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। लेकिन भगवान आ गया हमारे लिए, और भगवान आकर के सिखा रहा है हम। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। हम्म? कितनी निरंतर सोचने वाली बात है ये अपने आप में। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे ख्याल में भी नहीं था वो हो गया, तो वो भी होगा जो तुम्हारे ख्याल में नहीं है। वो क्या है? हमने कभी सोचा था कि हम देवता बन जाएंगे, हमें राज्य मिल जाएगा, हम गद्दी पर जाकर के बैठ जाएंगे? वो छोड़ दो। क्या कभी हमने सोचा था कि हम जैसे आज बन गए, बाकी छोड़ दो, मैं तो ऐसे सोचता रहता हूँ, जैसे आप अभी बन गए, क्या ऐसा बनने का भी सोचा था? आज मैं आपको एक बात गारंटी से लिख के दूं, आप अपने से पूछ कर देखना। आप कितने भी अच्छे घर में चले जाना, जो बहुत आलीशान, ठीक है, आप वहां जाके कैसा फील करते हो? वे हम ज्यादा स्वच्छ हैं या हम ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, है ना। किसी कितने अच्छा, और पता चलता है कि वहां पे जाके कितने नौकर लग रहे हो, पर जिस लेवल की स्वच्छता हम ब्राह्मण सीख जाते हैं, उस लेवल की स्वच्छता अब हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है उस तरह की। आप चेक कर लेना, फील ही नहीं आएगी। इससे आपको ये भी समझ में आता है कि हमारी वाइब्रेशन में, जब बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति और बहुत अच्छे से मतलब धारणा में चल रहा हो, प्रॉपर धारणा हो उसकी, आप देखना उसके एंटर करते ही अभी घर के अंदर भी वो भी ऐसे घूमेगा, जी आपको क्या चाहिए, पानी का उसका सबका बहुत ध्यान रखेगा, ये बिस्तर बहुत साफ है करके ध्यान रहे। मतलब उसको भी ये फील हो रहा होता है कि ये आए हैं, जिसे पता हो बस थोड़ा सा आपके बारे में। उसे ये फील हो रहा होता है घर मेरा कितना भी अच्छा हो, लेकिन पवित्र यही है। होता है, ऐसा नहीं होता? हम्म? मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं कहीं चला भले ही जाऊं बस, उसके बाद में उनको बहुत लगता रहता है। तो वो जो चीज है ना, वहां से फील आती है, अरे वाह वाह वाह, तुमने क्या बना दिया, यानी। अब पहले हम वहां पे जाते रिलेटिव घर पे, ठीक है, बैठो बैठो, ला भाई वो ला के दे दो, चाय दे दो पहले। अब वो ट्रीटमेंट ही स्पेशल हो गई, है ना, अब वो डिफरेंट हो जाता है। तो बाबा कितना बना देता है। मैं तो यहाँ, कोई कहता है सतयुग की राजधानी राजधानी, मेरे को तो यही राजधानी फील होती रहती है ना। कहीं जाओ तो लगता है अरे वाह, यानी कौन पूछता था। मैं फिर अपना याद करता हूँ, जब नहीं आया तो कौन पूछता था, कुछ भी नहीं थे। ज्ञान में आने 1-2 साल बाद से ही ऐसा होने लग गया। फिर कहीं जाते थे तो बड़े बड़े भी ऐसे दिखते थे, अलग तरह से। ये बाबा की बात है। आज बाबा ने संदल के लिए भी स्पेशल बात फील करा रहे हैं कि भाई वहां जाकर के सामने उनको योग कराना चाहिए जिनकी देही अभिमानी स्थिति है, संदली पर बैठने का नियम। और उनका टीचर्स को भी ये ध्यान देना, वो टीचर है ही नहीं अगर उसका देही अभिमानी स्थिति नहीं है। हम, तो आप सोचो आज बाबा ने कितना देही अभिमानी स्थिति को फोकस किया है। तो आज हम पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे कि सच में देह अभिमानी स्थिति क्या है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सुंदर बात बाबा ने भी फील कराई है। देही अभिमानी स्थिति का एक ही मतलब है, जब आउटर वर्ल्ड की स्थिति आपके इनर वर्ल्ड को प्रभावित ना करे। यदि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपके मन में हलचल लेके आ रही है,
तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी आप रोल कॉन्शियस हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। हाँ, अभी जैसे अब चलो भारत पाकिस्तान के युद्ध की घोषणा वाली कहानी चल रही है आजकल खूब न्यूज में, है ना? ऐसे दिखा रहे हैं ना, आजकल बहुत सारे पॉपअप हो रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब चेक करके देख हमारे मन की अवस्था क्या। हम अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, या वो हो रहा है तो वहां पे हमारे दिल में क्या पड़ रही है, कोई नफरत है, कोई डर है, कोई चिंता है। या सच में शांत है? पूछो अपने से कि वो सबके लिए शुभ भावना है, सबके लिए। मैं तो कई बार देखता हूँ लोग, है ना, भाई मेरा तो मन ये कहता है कि चाहे कोई आज वो दुश्मन है दोस्त है वैसी बातें करते हैं, कोई दुश्मन दोस्त नहीं है इस दुनिया में, सब आत्माएं रोल प्ले कर रही हैं। हाँ ठीक है, कानून के अंतर्गत जो कुछ बनता है वो देश और कानून और संविधान करेगा, पर आत्माओं के प्रति, इंसानों के प्रति नफरत के भाव हम अपने अंदर लेकर के आए, क्या ये राइट है ना? शायद ये हमारा राइट नहीं है। हमें तो पूरे विश्व को, क्योंकि बाबा क्या कहता है, हम कौन है, हम किसका मालिक बनने वाले हैं, विश्व का मालिक बनने वाले हैं। तो क्या करना है हमें, है ना? जैसे देखो हमारे पहले राजा महाराजा लड़ाई भी करते थे, है ना? खासकर हमारे जो संस्कृति है, हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसमें क्या होता था कि दुश्मन राजा के भी जो सैनिक मर जाते थे उनको भी कैसे करते थे, सम्मान से दफनाते थे, करते थे ना? देखा है ना, आप सबने सुना भी होगा। तो क्यों करते थे भाई, क्यों? क्योंकि हमें तो सबका सम्मान करना है, हमारी संस्कृति ही सम्मान की है। हमारी संस्कृति अपमान की है ही नहीं। हमारी संस्कृति सबको सुख देने की है। हमारी संस्कृति किसी को भी, किसी के प्रति भी दुख के भाव अंदर में क्रिएट करने की है ही नहीं। याद रखना, जो कभी भी आप किसी के लिए दुख की कामना करोगे तो अपने अंदर आप में डर आएगा। ये बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। जो किसी को दुख देने की सोचता है वही डरता है, नहीं तो डर के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुख देगा उसमें साहस आएगा, जो सुख देगा उसमें साहस आएगा। तो आज सदगुरुवार है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों से क्या कहने के लिए आए हैं,